हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो फ्लूइड मैकेनिक्स के ऊपर मेरा जो लेक्चर सीरीज चल रहा है, आज उसमें हम लोग पढ़ेंगे बायोन्सी और आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो बहुत बच्चों को ये एकदम इजी कॉन्सेप्ट पता है, बहुत बच्चों आप लोग क्लास 9 में सीख के आ चुके हैं, आप लोग को पता है। तो आप लोग को अगर पता है, मैं फिर भी बोलूँगा देख लीजिए, थोड़ा स्पीड बढ़ा के 1.25 या 1.5 स्पीड में थोड़ा रिकैप भी हो जाएगा। और जो लोग बच्चे पहले बार सुन रहे हैं उन लोगों के लिए तो अच्छे से देखिए काम आएगा ही आएगा। तो मैं आप लोगों को बोलूँ, जो लोग जानते हैं थोड़ा स्पीड में देख लीजिए, एकदम इजी लेक्चर होगा आज का। आप लोग बचपन में सीख के आ चुके हैं, और जो लोग को एकदम आइडिया नहीं है वो लोग भी आप खुद को कम मत समझिए। आप लोग एक लेक्चर देखिए, एक लेक्चर के अंदर आप लोग का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, मेरा गारंटी है। तो बायोन्सी के बारे में अगर मैं सबसे पहले बोलना चाहूँ तो देखिए, अगर आप लोग घर में भी एक्सप्लेन करके देख सकते हैं, तो देखना कहीं पर एक बाल्टी में या बड़ा एक गमला में, या अगर घर के पास में कोई तालाब है उधर जाके भी देख सकते हैं, एक चम्मच लेंगे और एक थाली को लेंगे, ठीक है, एक चम्मच और थाली को। तो तालाब में अगर चम्मच को फेंकेंगे, देखना चम्मच डूब जाएगा, लेकिन अगर थाली को फेंके देखना थाली क्या होगा, फ्लोट करेगा। अगर करके मम्मी से अगर मार खाए तो वो मेरा कोई बात नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए यहाँ पर एक वाटर बॉडी है। अगर मैं यहाँ पर एक कढ़ाई को रख दूँ, तो ऐसे टाइप के कढ़ाई या थाली को रख दूँ, ये फ्लोट करेगा। लेकिन मैं अगर एक चम्मच या लोहे का एक बॉल को मैं रख दूँ, तो लोहे का बॉल डूब जाएगा। आप लोग को पता है। फिर और एग्जाम्पल है, अगर इधर एक बहुत बड़ा जहाज आ जाता है, तो समुंदर में शिप या रिवर में या सी में शिप बड़ा बड़ा तैरता है। एक शिप का वेट ज़्यादा है, एक शिप का वेट ज़्यादा है, या एक इंसान का, ह्यूमन का या मैन का वेट ज़्यादा है। ऑब्वियसली शिप का वेट ज़्यादा है, लेकिन शिप फ्लोट करता है कहाँ पर, वाटर में, लेकिन इंसान जिसको स्विमिंग नहीं आता वो डूब जाता है। तो ये क्यों होता है? ये सब बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ बायोन्सी आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इन लोग से हम लोग समझेंगे आज। तो आप लोग को जानते हैं ये सब। तो सबसे पहले ये तो हम लोग समझेंगे कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन क्या है, क्यों कुछ सामान जो बहुत भारी है वो फ्लोट करता है, और बहुत ही छोटा छोटा सामान जो भारी नहीं है, हल्का है, वो डूब जाता है। तो ये सब रिलेटेड है कहाँ से, उन लोग कितना सरफेस एरिया कवर करता है, तो अब वही सीखेंगे अभी। तो बायोन्सी का प्रॉपर्टी क्या है, बायोन्सी क्या है? बायोन्सी प्रॉपर्टी ये है, जब किसी भी चीज़ को हम लोग पानी में डुबोते हैं या किसी भी लिक्विड में, व्हेन एनीथिंग इज इमर्स्ड इन लिक्विड, वो एक अपवर्ड एक फोर्स एक्सर्ट करता है, अपवर्ड एक अपथर्स्ट एक्सर्ट करता है, उसको बोला जाता है बायोन्सी। आप पानी में जोर से हाथ घुसाइएगा, देखना आपका हाथ में ऊपर की तरफ एक फोर्स आप लोग फील करेंगे, उसी का नाम है बायोन्सी। डेफिनेशन क्या है? When anything is immersed in a liquid, the liquid exerts an upward force or upthrust to it. This upthrust is called buoyancy. Yeah, this property is called buoyancy. And जो upthrust से ऊपर जाता है उसी का नाम है buoyant force. And the upthrust is called buoyant force. अपथर्स्ट को बोला जाता है क्या? buoyant force। मतलब देखिए, यहाँ पर अगर कोई लिक्विड है, एनी लिक्विड, वाटर नहीं बोलना, कोई भी लिक्विड है, यहाँ पर अगर कोई भी एक चीज़ को, अगर यहाँ पर मैं एक चीज़ को इधर पानी के अंदर इमर्ज कर दूँ, ये मेरा एक सॉलिड है, तो इसका तो नीचे की तरफ एक वेट होगा mg, तो ऊपर की तरफ एक बायोन्ट फोर्स एक्ट करेगा। किसी भी चीज़ को जब हम लोग देते हैं ऊपर की तरफ एक बायोन्ट फोर्स एक्ट करेगा, इसी चीज़ का नाम है बायोन्ट फोर्स, और इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है बायोन्सी प्रॉपर्टी या बायोन्सी, सिंपल टर्म में बायोन्सी। तो अभी बायोन्सी का फॉर्मूला क्या है? बायोन्सी का फॉर्मूला एक फोर्स का ही फॉर्मूला है। तो बायोन्सी ये क्या है? वेट ऑफ द सब्सटेंस इन लिक्विड। तो अगर सब्सटेंस का लिक्विड, तो इसका वॉल्यूम अगर कैपिटल V है, तो वॉल्यूम कैपिटल V और इसका डेंसिटी
इसका डेंसिटी अगर रो है तो वी रो, और क्या बोल रहा हूँ, एक वेट, तो बायोन्सी फोर्स अगर मैं एफ बी से अगर नहीं करूँ, बी से करूँ तो इंटू जी, तो ये है क्या है बायोन्सी का फॉर्मूला, वी रो जी, वेयर वी इज द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, वी इज द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, रो इज द डेंसिटी, रो इज द डेंसिटी, और जी तो आप लोग जानते हैं ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। तो अभी इन सब चीज़ों को हम लोग जानते हैं। तो ये था बायोन्सी। बायोन्सी का यूनिट क्या है, बायोन्सी का यूनिट क्या है, एसआई यूनिट है न्यूटन, सीजीएस यूनिट है डाइन, ये है एसआई में, ये है सीजीएस में, ठीक है। अभी इसी चीज़ के रिलेटेड क्या है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो बायोन्सी क्या समझ गए, किसी भी चीज़ को जब हम लोग पानी में डुबोते हैं, पानी में कुछ भी लिक्विड में हम लोग अगर इमर्स करते हैं, वो अपवर्ड में एक फोर्स फील करेगा, उसी फोर्स का नाम क्या है, बायोंट फोर्स, समझे। तो देख लेते हैं। तो चलिए अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो चलिए देख लेते हैं व्हाट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, तो बायोन्सी तो आप लोग समझ गए, जब हम लोग नीचे की तरफ कुछ पानी में या किसी लिक्विड में ऊपर की तरफ फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो कितना एक्सर्ट करेगा वही बोलता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। कुछ भी अब पानी में डुबोएगा, उधर ऊपर एक अपवर्ड फोर्स आएगा, लेकिन कितना फोर्स आएगा वो हमें बोलेगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो इसका स्टेटमेंट कहता है, व्हेन एनीथिंग इज immersed partly or fully in water, that thing experiences, अच्छा समझिए ये लाइन, experiences an upward force equal to the क्या, upward force equal to the amount of water या weight of the water equal to the weight of the water displaced by the object, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए यहाँ पर इसके अंदर वाटर है, तो अगर मैं इधर एक ऑब्जेक्ट को अगर गिरा दूँ, चलिए यहाँ पर यह है वाटर लेवल, ठीक है, यहाँ पर वाटर है, ठीक है, तो इसको ऑब्जेक्ट को मैं इधर फेंक दिया, तो यहाँ से कुछ वाटर नीचे गिर गया, तो जितना वाटर नीचे गिरा उसका जितना वेट होगा उतना ये अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो जो वाटर अगर बाहर गिर गया उसका वेट है v, उसका वॉल्यूम है v, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल में हम लोग कहते हैं जो बायोन फोर्स, मतलब फोर्स एक्सर्ट करता है, मतलब क्या बायोन फोर्स, तो बायोन फोर्स अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, तो बायोन बी इक्वल्स टू क्या है, वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड। उसी को मैंने थोड़ी देर पहले जो फॉर्मूला लिखाया था, v रो g, या मैं कैपिटल v भी लिख सकता हूँ। ये v क्या है, ये जो वॉल्यूम ऑफ द वाटर हो रहा है, रो क्या है, इसका डेंसिटी, सब्सटेंस का डेंसिटी, और g क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। तो यही से आता है बायोन्सी का फॉर्मूला, तो समझ पा रहे हैं। तो अभी यहाँ से हम लोग सीखेंगे क्या, कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन। तो वो सीखने के बाद ही आज का लेक्चर हम लोग का एंड हो जाएगा। बहुत ही ईजी चीज़ है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझ गए, और इसी कारणवश, तो इसीलिए जिसका जितना ज़्यादा वाटर डिस्प्लेस करेगा उतना फोर्स आएगा। इसलिए एक शिप या एक बोट पानी में फ्लोट करता है, लेकिन अगर हम लोग गिर गए पानी में, स्विमिंग नहीं आता, हम लोग डूब जाएंगे, क्योंकि हम लोग तो मैक्सिमम एरिया कवर नहीं कर पाएंगे, या हम लोग मैक्सिमम वाटर डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम लोग डूब जाते हैं। तो देखिए अभी यहाँ से हम लोग क्या सीखेंगे, कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन। तो कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन ऑफ द बॉडी, और आर्किमिडीज प्रिंसिपल का आपको मैं एक शॉर्ट्स के अंदर
एक एक्सपेरिमेंट करके भी आप लोगों को दिखाऊंगा, जब आप लोग इजीली समझ पाएंगे व्हाट इज़ द रियल एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन। कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन। कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन क्या है? जब हमारा एक कंटेनर में, चलिए बोल रहा हूं यहां पर मेरा लिक्विड है, तो ये मैं ऐसा मार्क कर रहा हूं लिक्विड है, ठीक है। यहां पर एक मेरा ऑब्जेक्ट है, तो नीचे की तरफ डाउनवर्ड फोर्स है W, ऊपर की तरफ क्या है बायोन फोर्स, या मैं F सफिक्स में B लिख रहा हूं। तो फ्लोटे इसमें क्या है वाटर भरती है, ठीक है, वाटर भरती है। तो कंडीशन का फ्लोटेशन क्या है? तो 3 केस हो सकता है हमारा, 3 केस हो सकता है। केस 1 क्या है? जब हमारा FB या बायोन फोर्स लेस देन W, मतलब जब हमारा बायोन फोर्स W से बहुत कम होगा, तब क्या होगा, मेरा बॉडी सिंक हो जाएगा। बॉडी विल या ऑब्जेक्ट विल सिंक। मतलब इसका डायग्राम कैसा होगा, कुछ इस तरह का डायग्राम होगा। मतलब जब हमारा डाउनवर्ड फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा अपवर्ड फोर्स से, तब हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ऐसे डूब जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या होगा, डूब जाएगा। मतलब नीचे की तरफ तो W है, ऊपर की तरफ FB है, तो ऐसे सिंक हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। केस 2 क्या है? केस 2 है जब हमारा FB इक्वल्स टू W होगा। इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा लेकिन इमर्स्ड इन वाटर, मतलब इक्वल है तो ऑब्जेक्ट तो फ्लोट करेगा। ऑब्जेक्ट विल फ्लोट बीइंग इमर्स्ड इन वाटर। तो मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर मेरा वाटर है और ऑब्जेक्ट मेरा वाटर के अंदर ऐसे फ्लोट करेगा। तो नीचे की तरफ डाउनवर्ड फोर्स W, ऊपर की तरफ FB, तो ऐसे एक मिडिल पोजीशन में किसी भी पोजीशन में फ्लोट करेगा, क्योंकि इक्वल है तो पूरा डूब जाएगा। पूरा डूब के मतलब नीचे नहीं आएगा लेकिन फ्लोट करेगा पानी में इमर्स होकर। और एकदम केस 3 क्या है, FB ग्रेटर देन W। तो इसमें क्या होगा, इसमें इसका कंडीशन है ये वाला, इसका कंडीशन ये वाला। इसमें ऑब्जेक्ट विल फ्लोट पार्टली इमर्स्ड इन वाटर। मतलब यहाँ पर लिक्विड है तो थोड़ा सा इमर्स होगा, और ऊपर थोड़ा इमर्स किया होगा, थोड़ा का लिक्विड डिस्प्लेस नहीं किया तो बायोन्सी कहाँ से मिलेगा, तो W यहाँ से FB। तो इसका कंडीशन है कुछ इस तरह का। तो यही है द कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन। तीनों कंडीशन, जब बहुत ही कम होगा नीचे गिर जाएगा, सेम होगा मिडिल में रहेगा, और ज़्यादा होगा थोड़ा पार्शियली इमर्स करके फ्लोट करेगा। तो यही है बायोन्सी और आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। कुछ भी डाउट होता है तो आप लोग को तो बार बार मैं बोलता ही हूँ, पूछना मुझे। चलिए मन लगा के पढ़ाई करते रहिए और थैंक यू।